माता लक्ष्मी बनी नौकरानी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। माता शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी, जो दिन भर काम करके थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम में बेड के ऊपर जाके बैठती है और कहती है, हे ईश्वर, मुझे अगली बार जब जन्म दीजिएगा तब मुझे औरत मत बनाइएगा, बल्कि पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर बनाइएगा। और अगर हे ईश्वर ऐसा ना हो पाए तो मुझे एक अमीर लड़की बनाकर जन्म दीजिएगा, ताकि दहेज के लिए सास और पति से लांछन न सहना पड़े, रानी जैसी जिंदगी हो जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो। प्रार्थना करते करते अमृता की आंख लग जाती है, जिस वजह से वह नीचे ही सो जाती है जमीन पे। टीवी देख रही शारदा की नज़र टीवी पे टाइम के पास जाती है। वह देखती है कि अभी 11:20 हो रहे हैं। फिर बेटा रमेश और माता शारदा और हॉल रूम से बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। वे वहां पहुंचकर देखते हैं कि अमृता सोई हुई रहती है और अमृता की 5 साल की बेटी नीता बेड पे सो रही थी। शारदा कहती है, बेटा रमेश तू रुक, मैं अभी आती हूँ चाकू लेके, इसका नाटक एक बार में ही खत्म कर दूंगी। फिर माँ शारदा चाकू लेने चली जाती है और थोड़ी देर में ही वह चाकू लेके आ जाती है। बेटा रमेश तू रुक, मैं अभी इसका खेल खत्म कर देती हूँ, बहुत नाटक करना सीख गई है। नहीं माँ, तुम अपनी हाथ का उपयोग नहीं करोगी, नहीं तो कई दफा शरीर के उंगलियों के निशान शरीर पे रह जाते हैं। अगर उसके पिता रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वो पोस्टमार्टम करवा सकता है। हमने मारा है ये साबित हो जाएगा। नहीं, फिर तो हमें जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना जेल। इसलिए माँ, ये चाकू मुझे दो, मैं उसे सावधानी से मारूंगा और लास्ट में चाकू उसके हाथों में ही पकड़ा दूंगा। ऐसा बोलता है रमेश, वैसा ही होता है। जब रमेश चाकू मारने के लिए नीचे झुकता है तभी अमृता उठ जाती है और उसे देख के वह दोनों अपने दोनों को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ज़्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मारा पीटा, गालियाँ दी, खाना नहीं दिया, सब कुछ मानकर सहन कर लिया, बस इसलिए आप लोग मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना दे रहे हो। आज आप लोगों को मेरी जान लेते हुए थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, ये जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, इसके बाद भी मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, ये मैं समझ गई हूँ। क्या तुम हमें घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही हो? नहीं सासू माँ, वैसे तो मैं चली जाऊंगी, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी। आप औरत नहीं, आप चूड़ी बिंदी साड़ी लपेटकर बस बिना मूंछों वाले आदमी से कम नहीं हो। ऐसी बात सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और शारदा अमृता को जोर से लात मारती है। अमृता बेड के पास जाके गिरती है और माँ, दादी और पापा आपको मार रहे हैं ना? बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे वाला, वो तो ये पूछ रहे थे कि कल क्या पकाना है। तो ठीक है, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ। फिर नीता वहाँ से चली जाती है बाथरूम की तरफ। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, माता लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, मेरी जैसी गरीब बहू के घर आती ही नहीं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, उन्हें मैं रोक नहीं पाती, वो मुझे छोड़कर चली जाती है। हाँ, माँ लक्ष्मी को भी बस अमीर लोग ही चाहिए, उन्हें बदबूदार गरीब बिल्कुल पसंद नहीं पाए। क्यों वह उनके साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती, क्योंकि आप जैसे लोग चाहे कितना भी हो कभी खुश नहीं रहते।
हमेशा आप लोगों को और चाहिए। अब मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। आप मुझे मार के अपने सर पाप का बोझा क्यों लेना चाहते हैं, बताइए। अमृता जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक महिला मिली। वह उससे पूछने लगी, आप यहाँ क्यों खड़ी है इतनी बारिश में? वो महिला अमृता से कहती है, बहन जी, आपका यहाँ बारिश में भीगना अच्छा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। फिर वो सब मिलकर उस महिला के घर चले जाते हैं। वह महिला कहती है, बहन जी, ये मेरा ही कुटिया है। मैं यहाँ के पास वाले माता लक्ष्मी मंदिर में काम करती हूँ। बहन जी, क्या आप मेरे लिए भी एक काम ढूंढ के देगी? लक्ष्मी माता मंदिर में एक सीढ़ी सजाने वाला काम है, आपको वो रोज़ करना पड़ेगा। क्या आप वो कर लेंगी? हाँ बहन, मैं करूँगी। अपनी बेटी की 2 वक्त के निवाले के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। गर्भवती होने के बावजूद अनामिका मंदिर सजाने के लिए चली जाती है। अरे इतनी सी सीढ़ी तो मैं जल्दी से सजा लूँगी। और यहाँ पर फूलों की टोकरी भी है, अब तो और जल्दी हो जाएगा। मैं जल्दी से ये सजा लेती हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से सीढ़ी सजा लेती है और कहती है, देखो तो कितना प्यारा सजा दिया मैंने। अब जल्दी से घर जाती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी अकेले घर पर है, क्या पता क्या कर रही होगी। उसके बाद अमृता घर की ओर निकल पड़ती है। ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन नीता की माँ बीमार हो जाती है। नीता माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोलती है, माँ लक्ष्मी, मेरी माँ को बुखार आया है। यहाँ पर कोई नहीं है ख्याल रखने को। मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसलिए मेरी माँ आज सीढ़ी सजाने नहीं आ पाएंगी। आप मेरी माँ को क्षमा कर दीजिएगा। तभी एक चमकदार रोशनी के साथ माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती है। नीता माँ लक्ष्मी को प्रणाम करती है और माँ लक्ष्मी एक चमकदार रोशनी उसकी माँ के ऊपर फेंकती है। तभी वह उठकर खड़ी हो जाती है अमृता, और माँ लक्ष्मी एक और चमकदार रोशनी से उन्हें 3 सोने के घड़े में सोने के सिक्के भरे दे देती है। उसके बाद वह दोनों सोने के सिक्के देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद से वह माँ और बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।